नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 23 अगस्त। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ के समीप सोमवार की अहले सुबह करीब 4 बजे टोल टैक्स वसूली करने के दौरान नगर पंचायत का एक कर्मी अचानक ट्रक के सामने आ गया। इसके बाद चालक अनियंत्रित हो गया और ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। ट्रक चालक की पहचान अमेठी जिला के रहने वाले शिवचंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में चालक शिवचंद्र यादव ने बताया कि वो अपने ट्रक में कार्गो पार्सल द्वारा भेजी गई कुछ सामान को दिल्ली से लेकर सिवान जा रहे थे। यह माल सऊदी अरब से आया था। इसी दौरान सिवान जिले के मैरवा के गुठनी मोड़ पर नगर पंचायत के टैक्सी स्टैंड पर टोल टैक्स की वसूली करने वाला एक शख्स अचानक ट्रक के आगे बिना इशारा किए आ गया, जिसके बाद ट्रक चालक उसे बचाने के लिए अनियंत्रित हो गया और अपने ट्रक को वहीं पर मोड़ दिया, जिसके बाद ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गई। ट्रक चालक ने बताया कि जिस समय यह हादसा हुआ उसमें खलासी के साथ वह खुद मौजूद थे। ट्रक चालक ने नगर पंचायत के टोल टैक्स कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मेरे ट्रक को रोकने के लिए बिना इशारा किए डंडा का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अचानक डर गए और ब्रेक लगते हुए स्टीयरिंग को पूरा मोड़ दिया, जिसके वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई हाथाहाथ नहीं हुई है। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना में BTET पास शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति निकले बगैर वे वापस नहीं जाएंगे। पुलिस के पदाधिकारी और पटना सदर SDM उन्हें समझाने में लगे हैं। इस बीच मौके पर तैनात एक पदाधिकारी ने एक प्रदर्शनकारी की लाठियों से पिटाई कर दी। उसके साथ सुरक्षा में तैनात सिपाहियों ने भी सड़क पर गिरे अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा। डाक बंगला चौराहे पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात ADM लॉ एंड ऑर्डर KK सिंह ने उस अभ्यर्थियों की पिटाई की। एक साथ की पिटाई से प्रदर्शनकारी जब और ज्यादा उग्र हो गए तो KK सिंह को वहां से हटा दिया गया। उनके जाने के बाद सदर SDM डाक बंगला पहुंच गए। आज सोमवार को लगभग 5000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का जत्था सचिवालय की ओर बढ़ रहा था, जिसे इनकम टैक्स के पास रोक दिया गया। उसके बाद अभ्यर्थी डाक बंगला पर आकर सड़क पर बैठ गए। इसी दौरान एक की पिटाई की गई। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए अविलंब बहाली की विज्ञप्ति निकाला जाए। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग का तर्क है कि अभी 6ठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस चरण के लगभग 53,000 पद अभी खाली है। इसी पर TET पास अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्ति वाले विषय में रोस्टर के अनुसार आवेदन नहीं होने से यह रिक्ति बनी हुई है। इन 53,000 पदों के 7वें चरण में सम्मिलित करके नई विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाए। सरकार इस पर उन्हें आश्वासन दे रही है, पर कोई बहाली नहीं हो रही है। अगली खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल के 1312 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BSF ने हेड कांस्टेबल पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी भर्ती में कुल 1312 रिक्तियां हैं, जिसमें 982 पद पर हेड कांस्टेबल के लिए और शेष 330 रिक्तियां हेड कांस्टेबल पदों के लिए है। BSF की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की लिंक 21 अगस्त 2022 से एक्टिव हो चुका है। अभ्यर्थी अब 19 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 21 अगस्त 2022। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 20 नवंबर 2022। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, PET, PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाएगा। पहले चरण में 2 घंटों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं की डेट नियत समय पर जारी की जा सकती है।